सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो चाहता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिनों से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। वह इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्यों ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाए गए हैं वह सुनो, स्टॉप। लगाया गया है, गए नहीं, लगाया गया है। ठीक है। वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर देना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए। ओके। इसमें आपने सारे सदन के लोग नहीं, सही से पढ़ो या फिर मैं बताऊं? जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए। ओके। मैं समझता हूँ कि तो छोड़िए, मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनको उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का बिंदु नहीं दिया, अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति और गांवों में रहने वाले ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह भी इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गौवध को गुड। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि
हिंदुस्तान में समाजवाद समाज और नहीं जन सुनो कल्याण सुनो हिंदुस्तान में समाजवादी समाज ओके ओके समाजवाद हिंदुस्तान में समाजवाद समाज और नहीं जन सुनो कल्याण हिंदुस्तान में समाजवादी समाज ओके ओके समाजवादी समाज और जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्यों की- लोक कल्याणकारी अरे हाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी की जाए। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। आपने इसकी प्रैक्टिस कितनी बार की थी? मैंने 2 बार की होगी रात को। आदिल देखो यही कारण होता है, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्रैक्टिस किया करो। इस भाई ने प्रैक्टिस की। अब देखो ये हिंदी को ऐसे पढ़ स्टैनो को देख के ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि इनके सामने किताब रखी हो, है ना। तो वो प्रैक्टिस का नतीजा था। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करते ना तो ये इतनी परफेक्ट नहीं पढ़ पाते। शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं मांगती। अब देखो इनकी प्रैक्टिस थी तो ऐसे पढ़ दिया जैसे कि इनके सामने बुक रखी हो। और प्रैक्टिस नहीं करते तो वही अटक अटक कर। 2 दिन से मैम कुछ नहीं करा मैंने। 2 दिन से आपको पता 2 दिन क्लास में और मैं गया हुआ था। रात ही आया था, रात ही ड्यूटी आ गया जैसे ही आया था। कुणाल भी सही कर लेता है क्योंकि उसके पास भी समय होता है। ठीक है कुणाल भी अच्छा पढ़ लेता है। लेकिन निखिल भाई आपने सच में बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है ये 75 की स्पीड थी जिसको आपने पढ़ा। ओके मेरे करवा दो मैम, बस मेरा वो कुछ कर जाए तो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। देखो मुझे तो खुशी इस बात की है कि ये बच्चे तुम्हारे साथ लिखने के लिए रेडी हो गए, वरना मुझे आपके बैच